जय महाराणा, जय भवानी। आज का टॉपिक, कौन है राणा सांगा? क्या राणा सांगा जी ने ही बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ने के लिए भारत आने का न्योता दिया था, या फिर कहानी कुछ और है? राणा सांगा क्या हम सभी लोगों के नायक हैं या खलनायक हैं? आजकल राज्यसभा में यह विवाद बिंदु बन चुका है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने एक बयान दिया कि राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ने के लिए, और कुछ शब्द ऐसे बोले जिस वजह से राणा सांगा के जो अनुयायी हैं वह इस पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो आइए इस गुत्थी को समझते हैं कि जो राज्यसभा सांसद ने कहा वह सच है या फिर कहानी कुछ और है। तो हमको सन पर चलना होगा, सन 1570। सल्तनत दिल्ली सल्तनत के राजा दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन था और सल्तनत पर बैठे थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा जो कि दौलत खान पंजाब के गवर्न कर रहे थे, या हम कहें पंजाब के गवर्नर थे। पंजाब को गवर्न करने का कार्य इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान कर रहे थे, और दोनों में चचा भतीजे में आपस में ज्यादा नहीं बनती थी। चाचा चाहता था कि गद्दी पर से भतीजा उतरे, इसके लिए जो जतन करना पड़े करूंगा। चाचा ने वह किया। वर्ष 1520-21 में अपनी टुकड़ी भेजी चाचा ने कहा बाबर के पास, और बाबर को न्योता दिया, आमंत्रण दिया अपने ही भतीजे से लड़ने के लिए कि इब्राहिम लोदी से लड़ो आकर के। उसी के न्योते पर दौलत खां के द्वारा बाबर को सिंधु नदी पार कराया गया। यह तो रही कहानी, बाबर को आमंत्रण किसने किया। हालांकि बाबरनामा में बाबर खुद, अब भाई खुद के इतिहास में कुछ भी लिखोगे ना तो बाबरनामा में बाबर ने अपने इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा का भी कुछ दूत हमारे पास आए थे इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। इतिहासकार सतीश चंद्र जी लिखते हैं कि संभवतः राणा सांगा का कोई दूत गया होगा। कोई इस पे मोहर नहीं लगाई, संभवतः शब्द का यूज किया। वहीं दौलत खां के लिए लिखा है कि दौलत खां ने एक टुकड़ी भेजी थी बाबर के पास इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। अभी आगे कहानी में बताएंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए, जिसमें किस तरीके से बाबर ने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया और राणा सांगा को एक बार हजारों लड़ाइयां लड़ी, जिसमें एक लड़ाई में राणा सांगा को हार का भी सामना करना पड़ा। अब इस बिंदु पर आ जाते हैं। यह टॉपिक क्लियर हो चुका है कि बाबर को न्योता किसने दिया, तो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए। अब हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर राणा सांगा कौन है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के राजा महाराणा संग्राम सिंह, जो कि हम बात करें रायमहल के पुत्र थे। इनके 3 पुत्र थे। महाराणा संग्राम सिंह के 3 भाई थे। अपने बड़े भाई से संघर्ष हुआ गद्दी को लेकर के, जिनका नाम था पृथ्वीराज। जब पृथ्वीराज से संघर्ष होता है महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का, तो इस संघर्ष में इनकी एक आंख चली जाती है। गद्दी पर उत्तराधिकारी इनके पिता इनको बना देते हैं, और यहीं से इनकी आकांक्षाएं जागृत होती हैं। संपूर्ण भारत में मेवाड़ की सल्तनत को, मेवाड़ की सीमा को बढ़ाने की इनकी जो इच्छा शक्ति होती है। उधर लोदी वंश चल रहा होता है, इसलिए लोदी वंश से सीमा को
छीन करके अपनी सीमा में मिलाने का संघर्ष चल रहा होता है। इसी संघर्ष में इब्राहिम लोदी से दो युद्ध होते हैं, खाटोली का युद्ध और धौलपुर का युद्ध। दोनों युद्धों में राणा सांगा विजयी होते हैं धुआंधार तरीके से। लेकिन कहते ना, युद्ध कुर्बानी मांगता है। इस बार कुर्बानी देने का वक्त था और राणा सांगा जी ने इस युद्ध में अपना एक हाथ गंवा दिया और इनके पैर पर भी तीर लगा, जिससे ये घायल हो गए। एक तथ्य और भी आप सभी लोगों को बता दूं, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव। आंख, एक व्यक्ति की आंख ना हो, एक हाथ ना हो, शरीर पर 80 घाव हो, सिर कट जाए, धड़ लड़ता रहे, तो हमारे लिए वह नायक है, हमारे लिए वह नायक है। जितने भी राणा सांगा को मानने वाले हमारे देश के योद्धा हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे जय भवानी, जय महाराणा। अब आगे बिंदु पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर चैप्टर चल रहा था इब्राहिम लोदी का। वहीं इब्राहिम लोदी, बाबर तब तक दौलत खां, इब्राहिम लोदी का चाचा जान बाबर को बुला लेता है। पानीपत का 1526 में प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर जीत जाता है स्वाभाविक रूप से और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। मुगलिया सल्तनत, अब लोदी वंश से मुगलिया सल्तनत की नींव पड़ जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि राणा सांगा की आकांक्षा शक्ति यही थी कि पहले इब्राहिम लोदी गद्दी पर था दिल्ली की, तो दिल्ली की गद्दी से राणा सांगा का इब्राहिम लोदी से युद्ध था। अब युद्ध बाबर से छिड़ेगा क्योंकि बाबर दिल्ली की गद्दी पर हो गया है। ऐसा कतई नहीं था कि राणा सांगा को बाबर ने धोखा दिया, बुलाया, या राणा सांगा ने धोखा दिया, इसलिए दिल्ली की सल्तनत की लड़ाई थी। उस सल्तनत की लड़ाई भिड़ी। फिर युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में राणा सांगा बम्पर तरीके से, धुआंधार तरीके से इनकी सेना को धूल चटा देते हैं। बाबर की सेना हताश हो जाती है, हताश होकर के दिल्ली आती है और कभी ना युद्ध लड़ने की दृढ़ संकल्पित हो जाती है। लेकिन बाबर कहां सुनने वाला। बाबर ने हमेशा युद्ध, किसी को मोड़ना है तो धर्म से मोड़ा जा सकता है, तो बाबर ने भी धर्म का ही सहारा लिया। बाबर ने जिहाद, जो जिहाद शब्द हम लोग आजकल सुनते हैं, तो जिहाद शब्द को इजाद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू कौम, जिहाद, ये सब जिहादी हैं। तो इस तरीके से अपनी सेना, बाबरनामा में बाकायदा लिखा हुआ है, अपनी सेना में वो एक तरीके से जुनून भर दिया, जो जुनून टूट चुका था बयाना के युद्ध से, और एक टेक्निक का यूज किया। उस टेक्निक को कहते हैं अपने आप को सेफ करो, युद्ध करो। मतलब कि बच के वार करना। अब राणा सांगा सिसोदिया वंश से थोड़ी ना था बाबर, जो सीने पे वार लेने की क्षमता हो। बाबर छुप कर वार करना, सेफ जोन में वार करना और मौका मिले पर वार करना, टेक्निक को अपना करके खानवा का युद्ध 1527 में स्टार्ट होता है। हालांकि राणा सांगा की सेना बाबर से कहीं बड़ी सेना थी, लेकिन राणा सांगा की सेना पुराने युद्ध कौशल से लड़ रही थी, जिसपे हजारों युद्ध लड़ चुकी थी। लेकिन बाबर तैयारी कर रहा था कि युद्ध लड़ा जाए, लेकिन युद्ध लड़ते समय तो गोला, बारूद, इन सब का प्रयोग किया जाए। बाबर ने किया भी। इसी बीच में सिलहड़ी तोमर, राजा शिलादित्य बाबर से जा मिला कि हम हारे नहीं कभी युद्धों में, हम डरते नहीं छल चंदों से, और हम हारे तो हैं अपने घर के जयचंदों से। सोचो, बीच युद्ध के मैदान में हमारा ही वंश का
हमारे ही तोमर वंश का एक राजा शिलादित्य, जिसको सिलहड़ी तोमर के नाम से जाना जाता था, 30,000 लोगों की सेना लेकर के बाबर से मिल गया। पूरी युद्ध व्यवस्था को बदलना पड़ा राणा सांगा जी को, फिर भी युद्ध में डटे रहे, क्योंकि योद्धा का परिचय युद्ध में डट के रहना, सामना करना, मुकाबला करना। इसी बीच में राणा सांगा के एक गोली लग जाती है। राणा सांगा के गोली लगती है, राणा सांगा मूर्छित हो जाते हैं। अभी वीर गति को प्राप्त राणा सांगा नहीं हुए। 80 घाव, एक हाथ नहीं, आंख नहीं, एक गोली लग गई, अभी वह योद्धा वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था। बाबर परेशान था। इसी बीच में सेना का मनोबल, राणा सांगा की सेना का मनोबल टूट रहा था। जब हमारे पास जयचंद जैसे लोग हैं, तो हमारे पास भाई के साथ मर मिटने वाले लोग भी कमी नहीं है। झाला के सरदार अजा ने राणा सांगा का पूरा वेशभूषा पहना और सेना को ऐसा आभास कराया कि अभी राणा सांगा जिंदा है, युद्ध में डटा हुआ है। चूंकि सरदार थे, राजा और सरदार राणा सांगा की तुलना किसी से थी नहीं, तो इतनी युद्ध कुशलता नहीं थी। इस वजह से उसी बीच में राणा सांगा को उनके सामंतगण और जो सेना थी वो लेकर के सुरक्षित स्थान पे चली गई। इस युद्ध से हुआ क्या? हालांकि ये युद्ध, खानवा का युद्ध, राणा सांगा की टुकड़ी हार चुकी थी। इस युद्ध से सामंत कुमार राणा सांगा पर बरस रहे थे और किसी अपने ने घात की और राणा सांगा को 1528 में जहर दे दिया। इस तरीके से हमने आज जाना कि आखिर राणा सांगा कौन है। आपको लगा कि राणा सांगा वाकई में हमारे देश के लिए एक गौरव है, तो एक लाइक और कमेंट बनता है। और आप कमेंट बॉक्स आप लाइक ना करें, आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन एक वादा आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं, पूरी ऊर्जा और उमंग के साथ कमेंट बॉक्स में भर देना है आपको जय भवानी, जय महाराणा, जय हिंद।